गरीबी एक बहुत ही मुश्किल और दुख देने वाली चीज़ है। गरीबी में इंसान समस्याओं से घिरा रहता है। वह हर समय अपने आप को बहुत ही लाचार महसूस करता है। कई बार वह महसूस करता है कि वह कुछ नहीं कर सकता। उसकी ज़िंदगी में कई समस्याएं होती हैं। गरीबी में रहने वाला व्यक्ति बहुत सी सीमाओं में भी फंसा होता है। कई बार गरीब व्यक्ति को अपने परिवार को 2 वक्त का खाना खिलाने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसके भाग्य में लिखी हुई खुशियाँ भी उसे आसानी से नहीं मिल पाती। मानो कुदरत का कोई अनकहा सा नियम हो गया है कि पैसा उसके पास आना नहीं चाहता, या कोई ऐसी ताकत है जो पैसे को उसके पास आने से मना कर रही है। वह हर समय अपने सपनों को पूरा करने में भी हारा हुआ महसूस करता है। लेकिन दुनिया की माने तो हमें हमेशा आशा रखनी चाहिए कि कुछ अच्छा होगा, क्योंकि कहते हैं ना, जब रास्ता मुश्किल होता है तो आपका धीरज और आपकी कड़ी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। लेकिन क्या हो जब आप खेल ही ऐसा खेलें जहां आपकी हार पक्की हो? क्या हो जब तुम्हें पता चले कि तुम जो कुछ भी समझते और सोचते आए हो सफलता और पैसे के बारे में, वह सब पाने का कोई और तरीका हो और आप उस तरीके, उस नियम से वंचित हो? तब हमारा धीरज और हमारी लाख कोशिशों का नाकाम होना भी तय है। दोस्तों, अगर किसी खेल में जीतना है तो हमें उस खेल के नियम के बारे में मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नियमों को समझने के बाद हम यह जान सकते हैं कि हमें कैसे इन नियमों को अपने हित में इस्तेमाल करना है। आज हम कुछ ऐसे ही नियमों को एक बोध की कहानी के द्वारा जानेंगे, लेकिन इससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मुक्तिपथ, वह अपनी गरीबी से कुछ ज़्यादा ही परेशान था। आकाश की ज़िंदगी बहुत ही कठिनाइयों से भरी हुई थी। वह एक गरीब परिवार से था और उसके पास अपनी आर्थिक समस्याएं भी थीं, जिन्होंने उसे बहुत परेशान कर दिया था। वह एक छोटे से किराना की दुकान में काम करता था, लेकिन उसकी कमाई इतनी ही थी कि घर के खर्चे ही बहुत मुश्किल से चल पाते थे। एक दिन वह परेशान होकर छोटा सा मन करके एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। रास्ते में उसे अपना एक पुराना मित्र मिला। इस मित्र से मिलने पर उसका चेहरा खुशियों से भर गया, क्योंकि वह पुराना दोस्त बहुत समय के बाद मिल रहा था। बचपन से ही आकाश अपने इस प्रिय मित्र के करीब था। एक दूसरे से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। उसका मित्र पूछने लगा, आकाश, तुम कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तब आकाश ने उदासी मन से अपनी सारी परेशानी अपने मित्र को बताई कि वह गरीबी से कितना परेशान है और अपने घर वालों की ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहा। 2 वक्त की रोटी कमाना भी उससे बहुत मुश्किल हो गया। तब उसके मित्र ने कहा, मैं एक ऐसे गुरुजी को जानता हूँ जिसके पास तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य ही होगा। घबराओ मत, मैं तुम्हें अपने गुरुजी के पास ले जा रहा हूँ। उनके पास तुम्हारी इस समस्या का हल अवश्य होगा। तब वह मित्र आकाश को लेकर अपने गुरुजी के पास पहुंच जाता है और गुरुजी से कहता है, गुरुवर, इस दुनिया में कुछ लोग इतने सफल हैं कि करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, और कुछ लोग इतने गरीब हैं कि उन्हें एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों होता है? भगवान तो सबका एक ही है, चाहे अमीर हो या गरीब, सेहत तंदुरुस्त हो या बीमार, चाहे वह किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। आखिर वह तो भगवान है। तो फिर ऐसा क्यों करता है? किसी को ढेरों पैसा दे देता है और किसी को भूखा रखता है। गुरुजी ने मित्र की बातें ध्यान से सुनी और बोले, बच्चा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वह भगवान हम सभी का है, चाहे वह कोई भी हो, किसी भी जाति का हो। लेकिन हम भी तो उसी की परछाई हैं, तो फिर हम सभी को भी एक समान होना चाहिए। लेकिन हम भी तो सब एक समान नहीं हैं, एक जैसे नहीं हैं। आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो भला वह हमें एक जैसा क्यों बनाएगा? यह तो सोचने की बात होती है। अच्छा, तुम एक बात बताओ, मान लो तुम्हारे 2 बच्चे हैं। एक बच्चा बहुत ही समझदार है और वही दूसरा बच्चा सही नहीं है। वह नशा करता है, पैसा बर्बाद करता है। फिर तुम्हारे पास तुम्हारे दोनों बच्चे आते हैं और तुमसे कुछ पैसे मांगते हैं। तुम्हारे पास दोनों बच्चों को देने के लिए पैसे हैं, फिर भी तुम पैसे किसे दोगे? जाहिर सी बात है, तुम पैसे उसी को दोगे जो पैसे के महत्व को जानता है, उसे कैसे खर्च करना है और उससे कैसे और ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जा सकता है। जो इस बात को जानता है, यकीनन तुम पैसे उसे ही दोगे, ना कि उसे जो पैसे बर्बाद कर देगा। नशा करता है,
पैसे की अहमियत नहीं समझता, तुम पैसा उसे बिल्कुल नहीं दोगे। भगवान भी तो ऐसा ही करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि तुम नशा करते हो कि तुम गलत हो, बल्कि मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम यह नहीं जानते कि पैसे को मैनेज कैसे किया जा सकता है। और जो अमीर लोग होते हैं वह पैसे को मैनेज करना जानते हैं। उनकी कुछ अच्छी आदतें भी होती हैं, उनके अपने जीवन में कुछ नियम भी होते हैं जो अमीर को और अमीर बना देता है और गरीब को और गरीब। अगर गरीब इंसान इन नियमों का पालन करता है, उन्हें अपने जीवन में उतारता है, तो वह भी बहुत जल्द अमीर बन सकता है। तब उस व्यक्ति ने कहा, गुरुवर कृपा करके आप हमें बताएं वह कौन सी आदतें हैं, कौन से ऐसे नियम हैं जो मैं अपने जीवन में ज़रूर अपनाना चाहूँगा। तब उस गुरु ने कहा, ठीक है बच्चा, आज मैं तुम्हें उन नियमों के बारे में बताऊँगा जिन्हें अपनाकर तुम सफल लोगों की लिस्ट में आ सकते हो और खुशहाली से भरा जीवन जी सकते हो। बस उन नियमों को ध्यान से सुनना और अपने जीवन में ज़रूर अपनाना। सफलता प्राप्त करने का पहला नियम है कभी हार न मानने की आदत, क्योंकि कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन तुमको सफल ज़रूर बना सकती है। और सफल लोग कभी हार नहीं मानते। अगर आपको भी सफल होना है तो सबसे पहले अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालकर काम करना पड़ेगा। आपके काम में कितनी ही मुश्किल क्यों न हो, लेकिन आपको हर मुश्किल का सामना करके अपने काम को पूरा करना पड़ेगा। जिनके अंदर अपने सपनों को पाने के लिए जोश और जुनून होता है, वह हर मुश्किलों का सामना कर ही लेते हैं। इसलिए सक्सेसफुल का पहला नियम यही कहता है कि आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। सफलता प्राप्त करने का दूसरा नियम है कि दूसरों की बातें को सुनना बंद कर दो। ज़्यादातर लोग अपने कामों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वह दूसरों की ज़्यादा सुनते हैं। वे यह समझ ही नहीं पाते कि कुछ लोगों का काम ही यही होता है कि बढ़ते हुए लोगों को पीछे कैसे खींचें और उनके काम को कैसे बर्बाद करें। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसके बारे में लोग कहते हो कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तब उन लोगों को जवाब तुम बिल्कुल मत देना, बल्कि उन लोगों का जवाब तुम अपने काम से देना। उसी काम को पूरा करके दिखाना, जिससे उन लोगों को जवाब अपने आप मिल जाएगा और फिर लोग आपको देखकर या आपके काम को देखकर उसकी कॉपी करने लग जाएंगे। इससे समझ लेना कि आप सफल हो रहे हो, क्योंकि लोग सफल लोगों की ही कॉपी करते हैं, असफल लोगों की कोई कॉपी नहीं करता। अब से आप जो भी काम करो उसमें इतना खो जाओ कि लोगों की आवाज़ आपको सुनाई न दे। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हो तो दूसरों की बातों को सुनना बंद कर दो। चौथा नियम यह है कि खुद पर विश्वास करना सीखो। अगर तुम्हें सच में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना होगा। तुम्हें विश्वास करना होगा कि तुम भी सफल और अमीर व्यक्ति बन सकते हो। सबसे बड़ी समस्या यही है कि ज़्यादातर लोग डरते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। इंसान को यह 6 प्रकार के डर हमेशा सताते रहते हैं। पहला डर गरीबी का, दूसरा बुढ़ापे का डर, तीसरा बुराई का डर, चौथा प्यार और सामान खो देने का डर, पांचवा बीमारी का डर और छठा मौत का डर। अगर आपको यह डर सताते हैं तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दो। हमेशा सकारात्मक बोलने से तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। हमेशा ही डर का सामना करना सीखो, इससे जीत तुम्हारी होगी। इस बात को समझो कि अगर कोई छोटा सा बच्चा गिरने के डर से चलना छोड़ दे तो क्या वह कभी चलना सीख पाएगा? मेरे हिसाब से तो वह बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। तो इसी मानसिकता के साथ अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दो। 2000 बार गिरो लेकिन कभी हार मत मानो। चौथा नियम कहता है रिस्क लेना शुरू कर दो। अगर कोई भी काम शुरू कर लो, आपको हर काम में रिस्क लेना ही होगा। बिना रिस्क के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर आपको सफल होना है तो आपको रिस्क लेना ही होगा। अगर आप सही तरीके से रिस्क लेना सीख गए तो आप किसी भी काम को आसानी से पूरा कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सफलता रातों रात मिल जाती है तो यह आपकी सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि सफलता पाने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको अपने काम में रिस्क लेना पड़ेगा और बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। आज आप जिसे देख रहे हो, जो लोग बुलंदियों को छू रहे हैं, उनके बारे में पढ़ो, उनको जानो कि वे कितनी बार फेल हुए लेकिन हार नहीं माने। वह समय समय में रिस्क लेते गए और आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और जिस दिन आप भी रिस्क लेकर काम करना शुरू कर दोगे, उस दिन से समझो कि आपने सफलता की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। 5वां नियम यह है
कि अपने आप के लिए एक बड़ा सा लक्ष्य चुनो। ज़्यादातर लोगों में से जब कोई पूछता है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वे इस बात पर मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं अभी तक हमने कुछ सोचा ही नहीं। और अगर तुम्हारा भी यही उत्तर है, इसे आज ही बदल दो। आज ही बैठकर गहराई से विचार करो और अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ। नौकरी चुनना लक्ष्य नहीं होता, पर हाँ, जीवन का एक पड़ाव ज़रूर हो सकता है। अपना सही लक्ष्य चुनो और उसे पाने के लिए 3 काम करो। पहला, अपने लक्ष्य को एक कागज़ पर लिखो, सिर्फ दिमाग पर ही नहीं। दूसरा, अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुम क्या कर सकते हो? क्या तुम सोना कम कर सकते हो? क्या तुम ज़्यादा मेहनत कर सकते हो? क्या तुम गप्पे मारना छोड़ सकते हो? या फिर क्या तुम अपने लक्ष्य से संबंधित किताबें पढ़ना शुरू कर सकते हो? दिन में कम से कम 3 बार अपने लक्ष्य को बोलकर पढ़ो। इससे तुम्हारे दिमाग में बात अच्छे से बैठ जाएगी कि अपने दिमाग से तुम क्या चाहते हो। फिर तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लग जाएगा और तुम्हारे सामने तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नए नए तरीके प्रस्तुत करना शुरू कर देगा, जिस पर काम करके तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो।